उसका अलाउंस करेंगे, लेकिन इसमें से जो हम लोग अभी जॉइन किए, इसमें कोई एक व्यक्ति करने वाला है। तो सभी लोग डीएससी पूरा जॉइन कीजिए और प्रथम प्राथमिकता में लेके कीजिए और बढ़िया से अच्छे से होस्ट करने का भी हमको मौका मिलता है, तो अपना भी 100% दीजिए। दूसरी चीज़ है, कल निकौश सर ने एक चीज़ कही थी, बिज़नेस के बारे में जो बिज़नेस की वो की थी, उसमें एक सर्कल बताया था कि टोयोटा कार का अगर जापान से निकली है, तो उसके किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर वगैरह कैसे बन के वो डायरेक्टली ग्राहक तक पहुँचती है। एक सिस्टम वो होता है, जहाँ पर व्यक्ति जो सेल करता है लास्ट में शोरूम खोलकर, वो व्यक्ति कंपनी तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट जब 6A होता है, जब 1A, 2A धीरे-धीरे जब बढ़ता है, तो स्टेप टू स्टेप टू स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ता है, तो 6A तक कंपनी तक पहुँच सकता है। कितना आसान रास्ता उन्होंने दिखाया है। उसी तरीके से हमारे प्लान में भी जब हम दिखाते हैं, लोगों को लगता है कि 1,04,000 ये अगर बढ़ते हैं, तो मशीन क्या सस्ती है? ये क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। हमने अभी तक जिनको भी प्लान दिखा है, उनके सबके क्वेश्चन रहे हैं कि यार इतना पैसा क्यों बाँटती है? तो उनको 2 चीज़ें दिखाते हैं हम लोग। पहला होता है, एक कंपनी का प्रोडक्ट निकला है ₹10 का, लेकिन वो हम तक आते-आते 25 से ₹30 का हो जाता है, वो कैसे? तो एक कंपनी का सिस्टम होता है। किसी भी कंपनी को मार्केट में मार्केटिंग के रूप में जब उतरेंगे, तो उसको एक डीलर खड़ा करना पड़ेगा, एक सब डीलर खड़ा करना पड़ेगा और उसके ऊपर जो खर्चा होता है, C&F हो, गोडाउन वगैरह, उसको बहुत शानदार तरीके से सेशन रहा आज का, क्योंकि होस्ट का किसी को बोला नहीं गया था, अचानक किसी को बोल दिया जाए। वास्तविकता एक प्लानिंग जो होती है ना, अगर किसी को अगर होस्ट करना है तो वो एक जब वो सुनता है, डीसी जब ज्वाइन करता है, तो उसके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि यार मुझे कल होस्ट करना है, तो व्यक्ति की तैयारी रहती है। लेकिन जब बिना तैयारी करे किसी को अगर इनवाइट कर दो तो दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी बहुत शानदार तरीके से उदय नायक ने लिया है, इसके लिए थैंक यू उदय नायक। मैं दो लाइनें कहना चाहता हूँ उसको। मेरा यही कहना है कि हर लीडर हो सके तो उसको लिख के रख दे, या सामने जहां पे भी आप देखते हो वहां चिपका दे हमेशा के लिए। वो दो लाइनें बहुत गहरी है। मैं वो कहना चाहूंगा, खुद से जीतने की जिद है मेरी, खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर ही जमाना है। इस लाइन को पर डे जीवन में अगर आप पढ़ते हो या उतारते हो तो मजा आ जाएगा। बहुत गहरी लाइनें हैं, जो कहने जैसी थी। लिख ले तो ज्यादा बेटर है। क्या होता है ना, मैं लक्ष्य के ऊपर एक बात कहना चाहूंगा। हर कोई ख्वाबों का सौदागर बनता है। हमारे जो लक्ष्य है उस पे मैं बात करता हूँ। हर कोई ख्वाबों का सौदागर बनता है, पर मंजिल वही पाता है जो खुद से वादा करता है। सपने देखने में सबका हिस्सा जरूर होता है, मगर जुनून से जीने वाला ही खिस्सा होता है। लक्ष्य कभी आसान नहीं होता है, लक्ष्य की राहों से कांटों से भरी होती है। पर असली जो सफलता जो होती है वो उसी में छिपी होती है। इसलिए हमारा जो लक्ष्य है, दिलीप सर बोलिए, कुछ बार था। एक और मैं बात कहना चाहूंगा। इस संसार में अगर कहे ना, मैं बात एक लाइन दोहराऊंगा, क्योंकि हम मोटिवेशन करते हैं, डिमोटिवेट नहीं करते, लेकिन उसको मैं इसके लिए शेयर कर रहा हूँ कि उसके लिए हम काम करना शुरुआत कर देंगे। गरीबी जो बोलते हैं ना, गरीबी एक खामोशी का रोग है। सुबह सुबह नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उसको लाइन को ले रहा हूँ। गरीबी एक खामोशी का रोग है। इस संसार का सबसे बड़ा दुख है गरीबी, क्योंकि यह सिर्फ जेब नहीं, इंसान की सेहत और आत्मा दोनों को खा जाती है। या तो फिर गरीबी सिर्फ हालात नहीं, एक ऐसा रोग है जो तन को भी तोड़ता है और मन को भी तोड़ता है। क्योंकि गरीबी जो होती है ना, सपनों की उड़ान से पहले उसके परों को काट देती है। लेकिन वो कहते हैं ना, न दवा, न खाना, न उम्मीद की रोशनी,
बस अंधेरों में गुम होती जाती है जिंदगी की कहानी। पर खा पर ख्वाब रखो, ये रोग मतलब लाइलाज नहीं होता है, उस पर काम किया जा सकता है, और वो काम है एनर्जी किंगन वाटर, जिस जिसमें जबरदस्त हेल्थ और वेल्थ। हमारे जो लीडरों ने जो कल का जो डीएससी जो ज्वाइन करा, उन्होंने देखा, जैसे संदीप सर ने कहा, पैसा ही पैसा देखा। किसी ने वहाँ कहा कि यार लाजवाब प्लेटफॉर्म है ये, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई है, जिन्होंने ज्वाइन करी है उन्होंने देखा है। तो डीएससी जो है और 8 दिन बचे हैं, उनको आप ज्वाइनिंग करो, वहां से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। वहां से इतना जबरदस्त लाइफ में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। 2025 से हमने पहले भी कहा है, एक नया अपडेशन हमको करना है, अपने आप के ऊपर काम करना है। इसलिए सुदेश सर को थैंक यू कहना चाहेंगे। इतना बढ़िया जो सिस्टम है, मिराकल सिस्टम, जो हमारे लिए उन्होंने इतने बड़े बड़े कोर्स हमारे लिए हायर करे हैं, ये इतना